हमारी जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी तक हमने क्या सीखा पहले मैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बताया गया था वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला बताया गया था आपको, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला सबको याद है। इसके बाद हमने बताया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो होता है जिसे प्रोड्यूसर ओनली वन टाइम यूज करता है, सिंगल टाइम जिसे यूज करता है उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। इसके बाद नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, आप निकाल चुके हो जीवीए एमपी। क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन और एनआईटी, ये दो चीजें आप इसमें से माइनस करो। अब एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? एनवीएफसी को ही क्या बोलते हैं? एनवीएफसी। अब आपने अभी कुछ समय पहले सीखा लास्ट क्लास में कि जो एनडीपी एट एफसी है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम। ये सबको क्लियर है? अब बेटे अगर इसमें से मैं आपसे कह दूं कि भाई आप इसमें से ऑपरेटिंग सरप्लस निकालिए, इसको बाहर लाने, तो आप एनडीपी एट एफसी आपके पास होगा, ये निकाल लेना, नहीं होगा तो माइनस करेंगे सीओई और माइनस कर देंगे एम, बन जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे सीओई बाहर लाना होगा तो एनडीपी एट एफसी में से क्या माइनस करेंगे? ओएस और एम। ये दो चीजें जनरली आपको निकालने के लिए बोल सकता है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, कुछ भी करके किसी भी क्वेश्चन में ये देखना होगा कि क्या चीज गिवन है, उसके बेस पर फॉर्मूला अप्लाई। अब जैसे सपोज करिए हम एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इधर आप देखें, इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आपको ये देखना है कि गिवन क्या है, मेन चीज क्या गिवन है। क्या गिवन है? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में गिवन। और हम क्या निकाले फिर? तो सबसे पहले आपको चाहिए कि इसमें एनडीपी एट एफसी आप निकाल लें। क्या निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी। आपको गिवन क्या है? जीडीपी एट एमपी। अब वही वो 6 बेसिक पॉइंट का सारा गेम है। अगर वो नहीं आएगा तो मैं बार बार कहता हूं आप सक्सेस नहीं। तो अब नेट चाहिए तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन, और एफसी चाहिए तो पहले आप ये 600 है, डेप्रिसिएशन कितना बेटा? 100,
और IT कितना है 200 माइनस 50। अब कितना हो गया ये 350, कितना 250 माइनस करना पड़ेगा ना, 350 बच गया। ये आया NDP एट FC, पर हमको क्या निकालना है ऑपरेटिंग। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी जो मैंने बताया ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होगा NDP एट FC माइनस क्या करेंगे COE और माइनस MI। तो इस 350 में से माइनस करिए COE कितना गिवन है 300 और माइनस करिए MI है जो चीज नहीं है उसको जीरो मान लेंगे। आंसर आ गया आपका 50। ये डाटा किस चीज में है रुपीस करोड़। इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व कर आया कुछ समझ। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि गिवन क्या है। अगर आप गिवन ठीक देख लिया तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड गिवन। क्लियर। तो GVAMP गिवन है और मैंने क्या बताया था GVAMP किसके पहले NBFC निकाल लोगे वो NDPFC हो जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूसरे वाले का ट्राई करके देखो। पहला तो और जो फॉर्मूला नहीं लिखा है फॉर्मूला नोट कर। आंसर भी शायद आपका आ गया होगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है उन सबका यूज करना है, कोई चीज नहीं है तो लेट इट बी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आया भाई 3000 आपका आया है, बिल्कुल सही है। इस बार GVAMP था तो GDPMP GVAMP एक ही बात होती है। तो इस बार हमें क्या निकाला था पहले NBAFC निकाल लेंगे। GDP या GVA एट MP आपके पास है माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT। तो इस स्टेप में आपके कितने मार्क्स आए सॉरी नंबर कितना आया सॉल्यूशन करके 7000। अब उसके बाद आपने OS निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा NBAFC माइनस क्या करेंगे COE और माइनस MI। तो 7000 में से 4000 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 3000। क्लियर। तो इसका आंसर 3000। बताइए थर्ड का आंसर कितना आया दिख नहीं रहा, ये लो दिख जाएगा। चलिए अगले तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई बताएगा ऊपर वाले का आंसर कितना है 25। अजी थर्ड का थर्ड हो गया, थर्ड का 3000 आंसर था। फोर्थ का कितना आया 25 और 5 का 3100। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। किसका नहीं हुआ बता दीजिए, मैं सॉल्व करा देता हूँ। कौन सा नहीं हुआ फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में भी बेटे वही प्रोसेस है, पहले आप NBAFC निकालो। आप GVAMP आपको दे रखा है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, माइनस कर दो NIT। तो बेटे ये 120 में से डेप्रिसिएशन कितना है 10 और IT माइनस S, IT 20 है और सब्सिडीज है 5। तो कितना बच गया ये 95। ये आया 95। अब आपको निकालना है OS का फॉर्मूला होगा NBAFC माइनस COE और माइनस MI। तो आप 95 में से COE आपको दे रखा है 70, MI नहीं है, तो कितना बच गया 25। ये हो गया हमारा फाइनल। अब अगला क्वेश्चन आप देखें। कोई डाउट हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो डोंट हेसिटेट टू आस्क। क्या गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है। ये वैल्यू एडेड नहीं है लेकिन ग्रॉस है MP पर है और वो हमेशा होता ही है। तो आपको अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो आप उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये ग्रॉस होता है और मार्केट प्राइस पर ही होता है, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। तो आपका एक स्टेप बढ़ गया, इसमें 1000 माइनस 375 ये माइनस करेंगे, आपका GVAMP आ जाएगा। तो माइनस करने पे क्या बचा बेटा 625। अब आप वही सेम प्रोसेस NBAFC आप फाइंड करेंगे, GVA एट MP आप निकाल चुके हो, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। तो 625 डेप्रिसिएशन गिवन है आपके पास 0, NIT गिवन है 50, कितना बच गया 575। अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस।
आप निकाल चुके हो NVAFC, माइनस कर दो COE और माइनस MI, तो 575। COE हमारे पास गिवन है 300 और ये है 75, कितना बच गया 200। ये आंसर है 200 लैख। इस तरह से सेम ऐसा ही अगला है, इसका आंसर बेटा 100 आएगा। जो नहीं कर पाए हैं वो घर पे जाके ट्राई कर लेना, फाइल में आपको घर पे भी भेज दूं। जो बच्चे घर पे वीडियो देख रहे हैं घर पे आराम से देख के इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हटा दूं इसे। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करिए। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 15,000 सबका आ गया 15,000। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 15,000 होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें किसी को? 15,000। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 30। डाउट है? सबका हो गया? गुड। अगला क्वेश्चन करेंगे 10 और 11। डन भाई? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 105 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 11 का आंसर 155 भी बिल्कुल ठीक है। अब बताइए किसको करके दिखाना है? ये कुछ था ही नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको पता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। नया सीखने के चक्कर में पुराना भूल जाओगे क्या? कुछ बच्चे इसीलिए नहीं कर पाए, सोच रहे हैं इसका क्या करें। अरे जब आपको सारे के सारे उसके इनपुट जो होते हैं आइटम्स वो गिवन है, तो फिर आप नए तरीके से कैसे जा? अब कुछ बच्चे इसलिए नहीं कर पाए तो क्यों पुराना भूल गए? एक क्लास पहले की बात भूल गए, बताओ। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको ओएस निकालना है, तो यही सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। तो आंसर किसका कितना है? पहले वाले का ऊपर 105 और दूसरा 155। ये इनके आंसर्स होने चाहिए थे। ये मैंने डेलिबरेटली दो क्वेश्चन बीच में डाले ताकि आप गलती करें, और आप में से कुछ बच्चों ने गलती की, इसका मतलब मैं सफल हो गया। क्यों तुम हमको सफल होने देते? अभी भी मौका है, सीख लो, एक्सपर्ट बनो हर चीज के। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए थे? 11 हो गए। तो ठीक है, अभी दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हैव अ ट्राई। 2950 इज द करेक्ट आंसर। ये भी वही केस है जो हमने कुछ देर पहले आपको बताया था। क्या गिवन है? ये बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, लिखा है साफ साफ, क्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। व्हाई यू फॉरगेट टू रीड दिस वर्ड? आउटपुट एंड एडिड में डिफरेंस होता है, ये आउटपुट है। तो अब अगर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? GVA एट FB। फॉर्मूला होगा VO माइनस IC। अब 20,000 IC आपके पास कितना गिवन है? कितना? 9,500। इसके बाद क्या वैल्यू बच गई आपके आंसर में? 10,500। नाउ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस NIT। सो 10,500, डेप्रिसिएशन है आपके पास 300 एंड NIT 750। बताएंगे कितना बचा? 9450। अब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। फॉर्मूला होगा NVAFC माइनस COE और माइनस MI। सो 9,450 COE, वेजेस सैलरी है 5,300 और MI 1,200। फाइनल आंसर कितना बचा? 2950। डाटा है किस चीज में? ये रुपीस लैक्स में। तेरी कहां से गलती होगी बेटा? कैलकुलेशन। ये सबसे बड़ी गलती। एक बार को बच्चे का फॉर्मूला नहीं आए मान लेंगे, याद कर लेगा। कैलकुलेशन तो सब कुछ ठीक होने के बाद नंबर 0 होना, ये बात अच्छी है। थोड़ा सा रीचेक कर लिया तो दोबारा से। इसमें आप कोई डाउट है किसी को? अगला क्वेश्चन ट्राई किया? किसने कर लिया? बताइए आंसर क्या है? 13 का आंसर 2875। यस, परफेक्ट आंसर 2875। जो बच्चे घर पे कर रहे हैं इसको दोबारा से घर पे करके और ट्राई कर लेना। ये सेम मैं वीडियो भी भेजूंगा आपको। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। वीडियो भेजी जाएगी, कोई देखना हो दोबारा भी देख सकते हो, और ये फाइल भी भेजूंगा मैं। ठीक, इसमें भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी 13 पे पहुंचे हैं। आगे बढ़े, 14 क्वेश्चन करिए। चलिए 14 क्वेश्चन ट्राई करिए। तो वो क्वेश्चन आप ऐसे होमवर्क पे करते हैं ना, मैं फाइल को भी आपको होमवर्क पे भेज रहा हूँ। ठीक, ये मैं वीडियो भी अभी कन्वर्ट हो जाएगी तो भेज दूंगा, तो कोई डाउट होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है, क्लास को एंड करते हैं।